उन सभी भाइयों से आग्रह है कि आप आइए, एग्जाम देने के लिए आइए, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मत जाइए। आप गेट के पास बैठिए और बताइए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम आपका बहिष्कार करते हैं, एग्जामिनेशन का बहिष्कार करते हैं। छात्रों के लिए जो चीजें हो रही थी, अभी तक हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। में अगर चीजें नहीं हो रही है तो सारे एडमिट कार्ड को एक जगह कलेक्ट करके उसको जला दीजिए, क्योंकि आपके किस्मत, आपकी मतलब भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और राज्य के तमाम शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, बड़े छोटे सभी को आह्वान कर रहे हैं कि आप एक लड़ाई, एक धक्का जोर से, एक बार फिर से पूरी तरीके से आप लोगों को भी पता हो जाएगा, पता हम लोग बताएंगे कि क्या हम लोग करेंगे, लेकिन कार्यक्रम हम लोग करेंगे। नमस्कार। बीपीएससी जो अभ्यर्थी है वो 16 दिन से गर्दनी बाग में धरना पे बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पे धरना यानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो अभ्यर्थी है उनसे बात करेंगे कि री एग्जाम को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि री एग्जाम को लेकर और परीक्षा रद्द कराने को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रद्द होगा या नहीं होगा। आइए हम बात करते हैं जो अभ्यर्थी यहाँ पे छात्र नेता सौरभ कुमार है। क्या कहिएगा, प्रोटेस्ट आप लोग लगातार कर रहे हैं और धरने पे बैठे हैं 16 दिन से, क्या परीक्षा रद्द होगा या नहीं होगा, क्योंकि 4 तारीख से एग्जाम भी सबसे पहले आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से छात्रों के लिए जो चीजें हो रही थी, अभी तक हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। सामूहिक रूप से हमारे साथ साथी आमरण अनशन पर बैठे, 15वां दिन है वो बीत गया। सामूहिक रूप से जितने भी प्रार्थनाएं थी, याचना, निवेदन, विनती, सब कुछ कर लिए। बीपीएससी के एक एक चाल और कारनामों का हम लोगों ने चिट्ठा उधेड़ दिया है। अब सरकार को फैसला करना है कि बीपीएससी के रवि परमार मनु भाई के एक व्यक्ति के तुगलकी फरमान के अनुसार चलेगी बिहार सरकार, बिहार की व्यवस्था, या यहाँ के युवाओं और अभ्यर्थियों की हक और हकमारी की जो मांग है। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि परीक्षा जब एक है तो 2 शिफ्ट में आयोजित होने का कौन सा सवाल पैदा होता है। और मात्र एक परीक्षा केंद्र नहीं है, 22 अन्य परीक्षा केंद्र है और लगभग 18,000 परीक्षार्थियों पर क्या किस तरह की व्यवस्था होगी, क्या क्या प्रश्न पत्र उसी तरह के रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है कि किसी भी राज्य का स्टेट पीसीएस अगर एक शिफ्ट में परीक्षा कराती है तो एक शिफ्ट में ही आयोजित होगी। एडमिट कार्ड जारी हो गया है, आप लोग क्या आगे क्या कीजिए? आज हम लोग 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं और राज्य के तमाम शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, बड़े छोटे सभी को आह्वान कर रहे हैं कि आप एक लड़ाई, एक धक्का जोर से, एक बार फिर से पुनः अपनी मांग जो हकमारी के रूप में सामने आई है, जहां छात्रों और अभ्यर्थियों की आवाज को लाठी के दम पर कुचलने का प्रयास हो रहा है। क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा? गरीब किसान और मजदूर और हम जैसे गरीब के बच्चे क्या अधिकारी, एसडीएम और डीएसपी पद नहीं लेंगे? तो इन्हीं मांगों को लेकर पूरी तरीके से छात्र अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, उन्हें आह्वान किया जा रहा है कि आप एकजुट होइए और निश्चित रूप से हम अपनी लड़ाई पुनः 3 तारीख और 4 तारीख को लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरी तरीके से आप लोगों को भी पता हो जाएगा, पता हम लोग बताएंगे कि क्या हम लोग करेंगे, लेकिन कार्यक्रम हम लोग करेंगे। क्योंकि पूरी तरीके से अब तानाशाह जो व्यवस्था है वो छात्रों की आवाज को सुनना नहीं चाहती है। तो अब हम लोग सुनाने का प्रयास करेंगे कि आप सुनिए, और नहीं सुनना चाहते हैं फिर भी हम आपको सुनाएंगे कि आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको फैसला लेना होगा, आपको लेना होगा। मुख्यमंत्री जी फैसला करें कि तुगलकी फरमान रवि परमार मनु भाई के फैसले पर चलेगी या बिहार की अस्मिता पर जो प्रश्न चिन्ह है और युवाओं के लाठी और गोली के दम पर जो व्यवस्था कुचलने का प्रयास कर रही है, फैसला आपको करना है। पप्पू यादव भी कल बिहार बंद करने को लेकर पप्पू यादव जी हो, प्रशांत किशोर जी हो, या तेजस्वी यादव जी हो, या अन्य सीपीआई एमएल के माले के नेता हो, सभी का स्वागत है। सभी अपने अपने अनुसार कार्यक्रम करें, उसका हम लोग पूरा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन गर्दनीबाग धरना स्थल से जो कार्यक्रम तय होगा, छात्रों का जो प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट को कल 3 जनवरी और 4 जनवरी को हम लोग सामूहिक रूप से अपने कार्यक्रम को आगे चलाएंगे। आप लोग क्या करने वाले? हम लोग यही करने वाले हैं, जैसे कि आपको भैया ने बताया कि हम लोग जो कार्यक्रम करेंगे, आप 4 बजे प्रेस के माध्यम से आपको बताया भी जाएगा। हमारा यही आह्वान है, जितने भी छात्र देख रहे हैं, आज हमारे जो सत्याग्रह जो चल रहे हैं 16 दिन से 16वां दिन है सत्याग्रह का। तो हम लोग जो कल का जो प्लान कर रहे हैं, हम लोग जितने भी भाइयों से आग्रह कर रहे हैं, छात्र भाइयों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग पटना आइए और कल वो ताकत दिखाइए सरकार को जो 29 तारीख को आपने दिखाया था, उससे कई बड़ी ताकत होनी चाहिए। क्योंकि और एक और आह्वान है, 4 तारीख को एग्जाम होने वाला है, हम लोग को 3 तारीख और 4 तारीख की लड़ाई बड़ी करनी होगी। उस लड़ाई को अगर हम लोग छोटा करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि 4 तारीख को जो एग्जामिनेशन देने के लिए जो पटना आएंगे, जिनके सेंटर 22 सेंटर पर जो दिया गया अलग अलग सेंटरों पे, उन सभी भाइयों से आग्रह है कि आप आइए, एग्जाम देने के लिए आइए, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मत जाइए। आप गेट के पास बैठिए और बताइए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम आपका बहिष्कार करते हैं, एग्जामिनेशन का बहिष्कार करते हैं।
बाइकाट करना है कि शांतिपूर्ण ढंग से एग्जाम देना है? नहीं, एग्जाम नहीं देना है, आपको आना है, शांतिपूर्ण आइए, एग्जामिनेशन सेंटर पे अपने जाइए, अपना एडमिट कार्ड लीजिए और बैठिए और एग्जामिनेशन लेकर प्रदर्शन बैठिए। कहाँ और एग्जाम अगर लास्ट में अगर चीजें नहीं हो रही है तो सारे एडमिट कार्ड को एक जगह कलेक्ट करके उसको जला दीजिए, क्योंकि आपके किस्मत, आपकी मतलब भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जितने भी एग्जामिनी है 4 तारीख को, उनका एक रिक्वेस्ट है कि आप का जो एग्जामिनेशन हॉल है, जहाँ पे सेंटर है, वहीं एग्जामिनेशन हॉल के सामने आप एडमिट कार्ड लेके इस सत्याग्रह को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये आपके और हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है और इसमें आपका साथ देना अत्यंत आवश्यक है। 4 तारीख को एडमिट कार्ड जारी भी कर दिया गया है आयोग द्वारा। ये आप लोग आगे क्या कीजिएगा? एग्जाम आगे नहीं होगा तो? जी, आगे हम लोग यहीं डटे रहेंगे इस सत्याग्रह पे, है ना। जिस तरीके से हम लोग पिछले 15 दिनों से यहीं डटे हैं, आगे भी यहीं डटे रहेंगे। और हम लोग आरजू विनती करते हैं हमारे छात्रों से कि आप कल और परसों लाखों की संख्या में आए और इस गूंगी बहरी सरकार को अपने आवाजों के माध्यम से ये बताएं कि आपको ये री एग्जाम लेना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी तरीके से लें। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और लाठीचार्ज भी हुई, तो आप लोग कल अगर प्रदर्शन कीजिएगा तो क्या होगा? हम एक बार कहना चाह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं, आज जो है ना शाम तक में आप डिसीजन दीजिए, नहीं तो छात्र हम लोग जो बैठे हुए हैं धरना स्थल पे गर्दनी बाग में, ये जो है फैसला शाम में कॉन्फ्रेंस लेंगे और जो है फिर आंदोलन जो है बहुत बड़ा आंदोलन जो है ना होने वाला है। कहा जा रहा है कि जो आयोग है वो स्वतंत्र है, वो अपना काम कर सकता है। छात्र हित में माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत जो है शाम तक में फैसला लेना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं? कहाँ पे हम लोग सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, कंटिन्यू बैठे रहेंगे। अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है, ठीक है। रही बात 4 तारीख को एग्जाम की, तो जितने भी बीपीएससी एस्पिरेंट हम लोग उनसे यही आग्रह करेंगे कि हम आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ाई, ये सिर्फ आपकी अकेली लड़ाई नहीं थी, हम सबों की लड़ाई थी। तो आप लोगों से यही आग्रह होगा कि आप एग्जाम सेंटर नहीं जाके 3 और 4 तारीख को महाजुटान कीजिए छात्र संगठन का, आप एग्जाम का बाइकआउट। अगर एग्जाम हो जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग अभी सत्याग्रह पे हैं, एग्जाम हो नहीं हो अभी तो मुख्यमंत्री जी को फैसला लेना है। आज हो गया 2 तारीख, कल 3 तारीख, 2 दिन बाद एग्जाम। हम लोग जो है ना एग्जाम का बाइकआउट कर रहे हैं, हम लोग एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं। बापू टावर में मेरा भी सेंटर था, एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं। चीजें बता दे रहा हूँ, 4 तारीख को इनके एग्जामिनेशन लेने की तारीख है। हम लोग इसलिए सत्याग्रह जारी रखेंगे क्योंकि हम लोग कोर्ट जाने की भी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास इतना साक्ष्य है कि हम लोग कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकते हैं। आप लोग के पास सबूत नहीं है ऐसा आयोग द्वारा कहा जा रहा है? जी, हमारे पास जो एलिगेशन है, आयोग से हम लोग डिमांड करेंगे कि अभी जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उसको स्टे किया जाए, उस पर कोई निर्णय नहीं लेने की जरूरत है। चीजें अगर जांच में लाया जाएगा और जांच डोमेन में आएगी तो चीजें उभर कर आएगी, क्योंकि हमारे पास जो जहां गड़बड़ी हुई है उसके सारे लिस्ट 28 सेंटर पे गड़बड़ी हुई है, वहां का साक्ष्य हमारे पास नहीं है, लेकिन चीजें हमें पता है जहां पे गड़बड़ी हुई है। और वो सीसीटीवी कैमरा अगर खुलकर दिख गया तो चीजें स्पष्ट हो जाएगी कहाँ पे गड़बड़ी हुई है। और इसलिए आप समझ लीजिए कि ये हमारा न्यायालय का दरवाजा आज अगर खुला रहता तो आज हम दरवाजा, लेकिन अभी कोर्ट बंद है, उसकी प्रक्रिया को हम लोग देखना पड़ेगा। 7 तारीख को कोर्ट खुल रही है, ऐसे कोर्ट कुछ घंटों के लिए कल भी खुल रही है 3 तारीख को, लेकिन कल हमारा फैसला नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार अगर 2 दिन हमारा जो बड़ी लड़ाई है 3 तारीख और 4 तारीख के सारे छात्र भाई जो जुट रहे हैं उसमें बड़ा लड़ाई होगा और हमारा सरकार के और प्रशासन के खिलाफ लड़ाई होगा। जितने भी विपक्ष के नेता है, प्रशांत किशोर कहे या पप्पू यादव या तेजस्वी यादव, ये लोग सिर्फ आश्वासन दे रहा है कि आप लोग का साथ भी दे। देखिए, जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो हमारा समर्थन कर रहे हैं, जिस रूप में भी कर रहे हैं उनका स्वागत हम लोग करते हैं, लेकिन ये छात्र सत्याग्रह है, इस चीज को समझिए। साथ सत्याग्रह में किसी पार्टी का सिंबल नहीं होता, किसी पार्टी का हम लोग नारा नहीं लगाते, किसी पार्टी के लिए हम लोग काम नहीं करते। तो ये छात्र अपनी मुद्दा को लेकर आ रहे हैं, छात्र अपनी मांगों के लेकर आ रहे हैं। तो छात्र आंदोलन, इसका नेतृत्व करता कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी के लोग नहीं है, ये हमारा सत्याग्रह है, छात्रों का सत्याग्रह। तो छात्र इसका नेतृत्व कर रहे हैं, हर एक छात्र यहाँ पे लीडर है। हमें किसी पार्टी का नेता की जरूरत नहीं होती है। हाँ, हमारा समर्थन करने आते हैं, जैसे कि हम ही इस राज्य के रहने वाले हैं, हर छात्र यहाँ राज्य के रहने वाले हैं। तो राजनीतिक पार्टी के लोग, उन लोग को भी चाहिए कि हमारे जगह के लोग, छात्र अगर प्रॉब्लम है तो उनको साथ देना चाहिए, क्योंकि राजनीति में ये चीजें होती है कि मुद्दा उसके ऊपर बात करेंगे, तो इसलिए हमारा साथ होते हैं। चलिए, आपने देखा जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी गर्दनी बाग में बैठे हैं, 16 दिनों से लगातार बैठे हैं, उनसे बात किए हैं और इनका कहना है कि हम कोर्ट तक जाएंगे और 3 और 4 को
हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और लगातार प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और आप क्या सोचते हैं बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।